डू यू नो वी ह्यूमंस अपने पैदाइश से लेकर और 6 to 7 years तक जितना कुछ सीखते हैं इस दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, लोगों के बिहेवियर के बारे में, चीज़ों के बारे में, जिस तरह हम जितना कुछ सीखते हैं और अगर मैं उस सिखाई को एक टोकरी में डाल दूँ, वो सिखाई हमारी बाकी ज़िंदगी की जो सिखाई है, अगर हमारी एज 80 साल तक हो, वो उस बाकी सिखाई यानी नॉलेज से काफ़ी ज़्यादा होता है। डू यू नो दैट? और उसकी पता है वजह क्या है? कि जितना हम बड़े होते जाते हैं उतना ही हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है, जो क्रिटिकल ब्रेन है, वो के हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन, जो पावरफुल ब्रेन के सामने एक गेट होता है, वो बनना शुरू हो जाता है। वंस यू ग्रो अप, मैं कोई भी बात आपसे कहूँ, आप उसको अपनी क्रिटिकल यानी आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है, जो सामने होता है बिल्कुल दीवार की तरह, वो फिल्टर करता है। वो हर चीज़ में कीड़े ढूंढता है, वो हर बात में कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ढूंढता है। या तो एक्चुअल में हमारी हर सिखाई के सामने एक बैरियर बन जाता है, और उस बैरियर की वजह से हमारी जो क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी मतलब वो एनर्जी जिसकी वजह से हम नई नई चीज़ों के लिए ओपन अप होते हैं और उसको सीखने के लिए वो एक्साइटमेंट लाते हैं और सारी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, वो अफेक्ट हो जाता है। और इसलिए हम फिर कैलकुलेटेड वे में सीखना शुरू करते हैं। इसलिए हमारी सीखने की जो स्पीड है और हमारी डाटा को दिमाग में डालने वाली जो स्पीड है, वो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। और जितना हम ग्रो करते जाते हैं, हम उतना ही हमारा डाटा इनपुट कम होता जाता है, और हम बुढ़ापे के करीब हो जाते हैं तो हमारा डाटा इतना कम हो जाता है कि हम सिर्फ और सिर्फ फिर उसके बाद माजी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि नई नई चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार कर लें। यही एक वजह होती है कि जब हम किसी क्लास में जाते हैं, किसी प्रेजेंटेशन में जाते हैं, किसी वर्कशॉप में जाते हैं, या कहीं से किसी से कुछ सीखने के लिए जाते हैं, कुछ सीखते हैं किताबों से, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को कैसे कैटर किया जा सकता है? आपको एक बात बता दूं कि ये जो कॉन्शियस ब्रेन है, जो क्रिटिकल, ये जो दीवार है हमारे बैक, सबसे जो पावरफुल सबकॉन्शियस ब्रेन, उसके सामने एक जो फिल्टर बना हुआ है, इस फिल्टर की वजह से हमारा जो इनपुट है वो फ्लो स्ट्रेट नहीं है, वो डेटा नहीं जा रहा। जो हमारी जो स्पीड है, द फ्लो ऑफ डाटा इनसाइड आवर ब्रेन, वो कम पड़ जाता है। हमारी सिखाई यानी जो फ्लो ऑफ डाटा के सामने ये जो दीवार है, कॉन्शियस जो क्रिटिकल ब्रेन है, जो लॉजिक्स ढूंढता है, जो आर्गूमेंट करता है, जो चीज़ को कंफर्म करता है कि पता नहीं है या नहीं है, ये हमारे अंदर कॉम्प्लिसेंसी भी लाता है। कॉम्प्लिसेंसी से मुराद ये है हमारे अंदर ओवर स्मार्टनेस, ओवर एस्टिमेशन ऑफ आवर ओन सेल्व्स। बचपन में और बड़े होने के बाद में फ़र्क ये होता है कि बचपन में व्हेन वी वर वेरी वेरी यंग, हमें चीज़ें नहीं पता थी, हमें पता था कि हम नहीं पता थी, और हमें इसमें कोई बुराई नहीं थी, और हम जानना चाहते थे कि हमें पता कर लें। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ये चीज़ मानने में बड़ी तकलीफ़ होती है फिर कि इस चीज़ को कैसे कैटर किया जाए। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर भी एक फ़िल्टर चलता है, यानी हम जितना डाटा होता है उस डाटा को 3 फिल्टर से गुजार के फिर दिमाग में बैठ जाता है। नंबर 1 होता है जनरलाइजेशन, यानी एक चीज़ को देखें, देखने के बाद हम कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों की तस्वीर क्या बने, बस पता है कि यही चीज़ है। एक दरख्त को देख लिया एक जंगल में, हमने कहने कि दरख्त ही दरख्त है, दैट्स इट, ये जनरलाइज है। एक बुरा बंदा देख लिया किसी इलाके में, ये सारा इलाका बुरा है, ताकि उस डाटा को स्क्वीज़ करने में, वरना डिटेल में हम जाएंगे तो वो डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह हम डाटा के साथ डिस्टॉर्शन भी करते हैं, डिलीशन भी करते हैं, यानी हमने दरख्त, मुख्तलिफ फलों के जो दरख्त हैं उनको डिलीट करके नॉर्मल एक दरख्त का नाम दे दिया है। डिस्टॉर्ट भी कर देते हैं, किसी चीज़ को देख लिया फिर डिस्टॉर्ट कर दी कि यही चीज़ होगी, असम्पशन जो हम करते हैं। ये फ़िल्टर हमारा दिमाग करता है कि हम जितना डाटा, हम लोगों से कोई बात सीखते हैं ना, कोई बात सुनते हैं, तो उन बातों में से हमारे पास जो रह जाता है वो दैट इज़ 25%, बाकी 75% उड़ जाता है। जितना टाइम गुजरता जाता है उतना ही उड़ता जाता है, और हम फिर उसके एक वेग किस्म की तस्वीर रह जाती है सिर्फ उस डाटा की। जो क्रिटिकल ब्रेन है, ये एक दूसरा नुकसान हमें एक और क्या मिलता है उसका, दो कि हम समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो जाते हैं। अच्छा, ये जो क्रिटिकल ब्रेन की जितनी डेवलपमेंट होती है, और हम जितना वर्ल्ड के एक्सपीरियंस, वर्ल्ड को अपनी ज़िंदगी में, दुनिया में लोगों को देखते हैं, काम करते हुए देखते हैं, सीखते हुए देखते हैं, तो हमारा दिमाग आसानी के लिए ना हर चीज़ को मॉडल कर देता है। मॉडल से क्या मुराद है, मैं आपको वो समझाता हूँ। मॉडल कर देता है, जैसे सपोज़ मैंने
केमिस्ट्री की क्लास में जाना है और आज मुझे पता है कि आज जो लेक्चर है वो एलिमेंट्स के बारे में, जितने केमिकल एलिमेंट्स हैं उसके बारे में मैंने सीखना है। तो मेरा दिमाग पहले ही से मॉडल करता है, एक इज प्रिज्यूम्ड किस्म का की एक तस्वीर बन जाती है कि आज मैंने ये सीखना है, ये केमिकल एलिमेंट्स के बारे में लेक्चर है, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू लर्न इट। तो मैं अपने फोकस को ना, अपने फोकस और अटेंशन को स्क्वीज़ करके उस एलिमेंट्स के ऊपर लाता हूँ कि दिस इज़ व्हाई आई हैव टू लर्न इट। अब उसका नुकसान क्या होता है उस क्लास में, उस एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट्स डिस्कस करते हुए टीचर ने इधर उधर भी नॉलेज शेयर करता रहता है, उन जो एक्स्ट्रा नॉलेज होता है जो उसके साथ एसोसिएट होता है उसकी तरफ मेरी तवज्जो जाती नहीं, मैं उसको ओवरलुक करता रहता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक प्रिज्यूम कर देता हूँ। ये जब हम, क्योंकि हम जब हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं तो हम दुनिया के बारे में प्रिज्यूम कर जाते हैं, हमें ऑलरेडी पता होता है कि ये जो काम हो रहा है उसका रिजल्ट अभी क्या आने वाला है, क्योंकि इतनी ज़िंदगी हमने गुजारी होती है। भी एजड लोग हैं उनसे क्यों ये नौजवान लोग थोड़ा सा दो के उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन फिर भी उनसे कोई मशवरा करते हुए थोड़ा सा घबराते हैं, या उनसे जब उनके सामने कोई बात करते हैं तो वो अपनी जो एक्सपीरियंसेस, जो प्रिज्यूम्ड मॉडल होता है उनका, वो पेश करते हैं कि बेटा ये नहीं करो वरना ये हो जाएगा। ये तो वो हमें जो हमारी जो सिखाई है ना एक बच्चे की, जिस तरह एक माँ होती है, बच्चा गिरने से पहले उसको ये चलो नहीं वरना गिर जाओगे। अब वो जो गिरने के अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी हो रही होती है, गिरना फिर संभलना फिर वापस खड़े होना, देयर सो मेनी लर्निंग्स एसोसिएटेड विद दैट। तो हम इस तरह करते हैं ना अपनी कॉन्शियस, तो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, उस लर्निंग को और उस एक्सपीरियंस को और उस हमारी जो सिखाई है वो ब्लॉक हो जाती है। जब भी आप किसी क्लास में जाएं, कहीं पे कुछ सीखने के लिए जाएं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो बच्चे हैं बड़े हैं, वो हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल फील एक्साइटेड अबाउट लर्निंग, दैट एक्साइटमेंट यू ब्रिंग इन। आउटपुट फ्रेम में जाए नंबर 2, यानी जब मैं ये चीज़ें सीख जाऊंगा तो कैसे दिखेगा। थर्ड, आप ये अपने आप को प्रिज्यूम करें कि जब जो मैं सीख रहा हूँ या मैं जो सीखने के लिए जा रहा हूँ, एंड आई एम ओपन टू ऑल द नॉलेज दैट इज़ फ्लोइंग टुवर्ड्स मी, और आपकी सिखाई उस वक्त कंफर्म होगी जब आप उसको प्रिज्यूम करके किसी थर्ड ग्रेडर या सिक्स ग्रेडर या किसी और बच्चे को आप सिखाने के काबिल हो जाएंगे अपनी इमेजिनेशन में। तो देन यू हैव लर्नड इट एंड देन यू विल प्रैक्टिस इट व्हाट यू हैव लर्नड इट, पिक्चर इट, साउंड एंड फीलिंग्स।